परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। तो देखिए, हमने आज दोपहर में देखा कि शिष्य जो है शास्त्र और गुरु के आदेश के अनुसार वह एकांत में जाता है, जा करके श्रवण और मनन तो कर लिया, श्रवण और मनन करके परोक्ष ज्ञान हो गया। अब साक्षात अपरोक्ष अनुभूति के लिए जा करके अब वह निधिध्यासन में, ध्यान में मग्न हो जाता है और इस प्रकार साधन करके वह अपने सत्य स्वरूप को पहचान जाता है। उसकी अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तो उसकी अनुभूति क्या होती है? क्वा गतम केन वा नीतम कुत्र लीनमिदं जगत अधुनैव मया दृष्टम नास्ति किम महदद्भुतम। कहाँ गया, किसके द्वारा हटाया गया, कहाँ लीन हो गया ये जगत। थोड़ी देर पहले तक जब तक मैं अज्ञान में था मुझे जीव और जगत दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जब मैंने सत्य को अनुभव किया मैं देख रहा हूं कहाँ है जीव और जगत। नास्ति, जीव और जगत दोनों भी नहीं है। क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है। मैं जिसको जीव और जगत समझ रहा था ये तो ईश्वर ही है। ईश्वर से अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अज्ञान में मैं जिसको जीव और जगत समझ रहा था, ज्ञान में मुझे यह अनुभूति हुई कि यह सब तो ईश्वर ही है। यहाँ ईश्वर से भिन्न ना तो कोई जीव है ना तो कोई जगत है, यह अनुभूति हुई। तो जो भी दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? ये सब ईश्वर ही है, ईश्वर ही है, पर ब्रह्म परमात्मा ही है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह अंतिम दृष्टि है। तो जितने नाम रूप दिखाई दे रहे हैं ये सब ईश्वर के ही नाम रूप हैं। जितने नाम रूप दिखाई दे रहे हैं किसके नाम रूप हैं? ईश्वर के ही नाम रूप है। एक गांव में एक किसान था। वो किसान का अपना खेत था। खेत उसके घर से थोड़ी दूरी पर थी और हर रोज ये किसान अपने घर से सवेरे निकल पड़ता था खेत की ओर। उस खेत की ओर जाने के रास्ते पर एक कुम्हार का घर था। कुम्हार यानी मटका बनाने वाला, घड़ा बनाने वाला। तो हर रोज उसी रास्ते से जाता था और कुम्हार का घर भी उसी रास्ते में पड़ता था। एक दिन सवेरे जब वो अपने घर से निकला खेत की ओर, तो जाते वक्त कुम्हार के घर के आंगन में उसने देखा कि बहुत बड़ा एक मिट्टी का ढेर है। सवेरे उठ करके किसान खेत की ओर जा रहा है अपने काम करने के लिए, खेती करने के लिए। रास्ते में कुम्हार का घर पड़ता है और कुम्हार के घर के आंगन में वो देख रहा है वहां पर एक मिट्टी का विशाल बड़ा एक ढेर है। वो ढेर को देखा
और चला गया। सारा दिन अपने खेत में खेती करके जब शाम को लौट के आया तो देखा वहां पर मिट्टी का ढेर जो सवेरे था अब बिल्कुल नहीं है, पूरा गायब हो गया। तो उसने कुम्हार से पूछा, अरे कुम्हार, यहां पर सवेरे जो मिट्टी का ढेर था कहां गया? तो कुम्हार उंगली से दिखा रहा है, देखो यही है। क्या है? वो सब घड़ा बना करके उसने रख दिया है। दिन भर में उस मिट्टी से कुम्हार ने घड़े बना करके वहां पर सब एक के ऊपर रख दिए, एक के ऊपर एक करके घड़े बना करके रख देते हैं। तो सवेरे उसने जो मिट्टी का ढेर देखा था, शाम को आया तो मिट्टी का ढेर नहीं है। तो उसने पूछा, मिट्टी का ढेर कहां गया? तो कुम्हार बोल रहा है, अरे तुम जिसको मिट्टी का ढेर बोल रहे हो यही है मिट्टी का ढेर, अब घड़ा बन गया है। अच्छा, वो किसान अपना घर चला गया। उस दिन रात को बहुत ही जोरदार बारिश हुई, तूफान आया। अगले दिन दोबारा जब वो किसान अपने घर से खेत की ओर जा रहा था, तब देखा तो कोई घड़ा नहीं है। तो कुम्हार से दोबारा पूछ रहा है, अरे कल तो तुमने शाम को मुझे सारे घड़े दिखाए थे, कहां गए? तो कुम्हार बोल रहा है, कल रात को जो बारिश हुआ था ना, उस बारिश में वो घड़े सब टूट करके दोबारा ये मिट्टी हो गया। जो घड़ा बना था रात के बारिश में, वो मिट्टी की ओर दिखा के बोल रहा है, यही है, यही घड़ा, आप जिस घड़े की बात कर रहे हैं ना, वो ये हो गया। क्या हो गया? मिट्टी हो गया। ये रुचिका, तुम्हारे प्रश्न का ये उत्तर है। मिट्टी ही घड़ा बनता है, घड़ा ही मिट्टी है। घड़ा है क्या? अब दो प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। कुछ लोगों की दृष्टि सिर्फ घड़े पर ही अटकी हुई है, तो कहेगा, और घड़े के खूबसूरती से वो आकृष्ट भी होता है, ये सुंदर घड़ा है। ये इतना सुंदर घड़ा नहीं है। घड़े के बाहर के दिखने वाले रूप से आकृष्ट हो जाता है, मोहित हो सकता है। वो कहेगा, और ये सुंदर घड़ा है, दिखने में सुंदर है, यह उतना सुंदर नहीं है। लेकिन घड़े की दृष्टि से देखो, दोनों भी टूटने वाला। घड़ा नित्य है क्या? घड़ा तो टूटने वाला। उसमें फिर आप घड़े के ऊपर आपकी दृष्टि हो तो आप कहोगे यह सुंदर है, यह सुंदर नहीं है। यह हुआ अज्ञानी की दृष्टि। अगर आपकी दृष्टि रूप पर टिकी हुई है तब आप मोहित हो जाते हो और उस रूप से चिपक जाते हो, है ना? अब दूसरी दृष्टि देखिए, ज्ञानियों की दृष्टि क्या होगा? ज्ञानी कहेगा, ज्ञानी उसी घड़े को देख रहा है, लेकिन उसको दिखता क्या है? मिट्टी। देख रहा है घड़े को ही, लेकिन उसकी दृष्टि कहां टिकी हुई है? मिट्टी में टिकी हुई है। प्रश्न यह है कि आपकी दृष्टि कहां पर टिकी हुई है? इन बाहर के इन 2 mm व्यू, मैं कहता हूं ना, 2 mm वाला जो चर्म से दिखने वाला जो रूप है, उसी में अगर टिका हो तब आप कहोगे ये सुंदर रूप है, ये सुंदर नहीं है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। इससे फिर हम मोहित हो जाते हैं। फिर वो चिपकने वाला बीमारी, और उस चिपकने को लोग प्रेम समझते हैं। अब सब इसका सब क्लियर कर लो। उस चिपकने को लोग प्रेम समझते हैं। ये सिर्फ मोह है, ये आसक्ति है, राग है। दिस इज नॉट लव, दिस इज अटैचमेंट। तो अज्ञानी इस रूप को देखेगा और कहेगा ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। ये रूप क्या नित्य है क्या? ये सिर्फ उस घड़े के रूप की तरह कभी भी टूट सकता है, एक बुलबुले के समान है। ज्ञानी अब इस बाहरी, इस चर्म से दिखने वाले रूप पर उसकी दृष्टि नहीं होती, उसकी दृष्टि होती है कहां? अंदर झांक के देखो तो ईश्वर ही है। ये ईश्वर ही इस रूप में दिख रहा है, जिस प्रकार मिट्टी ही घड़े के रूप में दिख रहा है। जिस प्रकार सारे जो घड़े हैं, जो थाला है, जो लोटा है, जो भी है, सब मिट्टी से बना हुआ है।
यहां इस विश्व प्रपंच में हम जो भी रूप देख रहे हैं ये सब ईश्वर से ही बना हुआ है, ईश्वर के ही विभिन्न रूप है। अज्ञान में हम कहेंगे कि घड़ा है, थाला है, लोटा है। ज्ञान में देखोगे, ज्ञानी कहेगा कहां है घड़ा, कहां है लोटा, कहां है थाला, मिट्टी ही है। मिट्टी नित्य है और घड़े और थाले और लोटे जो हैं वो सब अनित्य है। वो बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, लेकिन मिट्टी को कुछ होता है क्या? मिट्टी ही इन रूपों को धारण भी करता है और उसको नष्ट भी करता है। ये रूपों का बनना और टूट जाना, बनना और टूट जाना, बनना और टूट जाना, महाद्भुतम अनिर्वचनीय। लेकिन जो है ईश्वर ही है। ईश्वर ही इन सारे बुलबुलों के रूप में हमको दिख रहा है। वह बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। सच्चाई यह है कि कुछ भी नहीं हो रहा है यहां पर। परम सत्य है कि कुछ भी नहीं हो रहा। ईश्वर ही तो है, होना क्या है? ईश्वर से व्यतिरिक्त कुछ है क्या यहां पर? तो होना क्या है? कुछ भी नहीं हो रहा है। हमको होता हुआ सा अज्ञान में हमको लगता है जैसे कि यहां पर कुछ हो रहा है। तो रूपों के प्रति हमारी दो दृष्टिकोण हो सकती है। अज्ञान में हमारी दृष्टि इन स्थूल रूपों पर टिकी हुई है, ज्ञान में हमारी दृष्टि ईश्वर में टिकी होती है। ईश्वर में जब टिकी होती है, अब देखिए, जब दृष्टि शरीरों पर टिकी हुई है तब हमारा व्यवहार एक प्रकार का होता है। मन में सारे विकृतियां उसी से उत्पन्न होती है कि नहीं? जब दृष्टि शरीर केंद्रित हो, मन में सारी विकृतियां उसी में से उत्पन्न होती है। काम बोलिए, जो भी है, लोभ बोलिए, जितने भी विकृतियां हैं, काम एक विकृति है। ये क्यों आती है? जब तक हमारी दृष्टि शरीर केंद्रित हो। क्योंकि शरीर केंद्रित होगा तो आप कहेंगे ये पुरुष है, ये स्त्री है, तब मन में सब प्रकार की विकृतियां आती है। तो हम क्या उस वक्त हम बंधे हुए नहीं हैं? कैसे बंधे हुए हैं हम लोग? अब वही दृष्टि अगर ईश्वर केंद्रित होती है फिर विकृतियां आ सकती हैं क्या? आप ऊपर से देख रहे हैं उसी रूप को, लेकिन आपकी दृष्टि अब बाहर की, उस बाहर स्थूल में जो दिखाई दे रहा है उस पर नहीं, आपकी दृष्टि कहीं और ही टिकी हुई है। अब मन में कोई विकृतियां आ सकती हैं क्या? दिस इज अ मैटर टू बी एक्सपीरियंस्ड। इसको प्रैक्टिस करके देखिए, यही मुक्ति है। तो देखिए, जहां पर दृष्टि ईश्वर में टिकी हुई है, जहां ईश्वर राम में टिकी हुई है, वहां काम नहीं आ सकता। ये प्रसिद्ध है ना, गोसाई तुलसीदास जी की चौकती है, जहां राम है वहां नहीं काम, और जहां काम वहां नहीं राम। देखो, इन सभी महापुरुषों की वाणी। प्रश्न यह है कि आपकी दृष्टि कहां पर टिकी हुई है। अगर शरीर केंद्रित हो तो वहां पर काम ही होगा, आप उससे बच नहीं सकते हो। लेकिन अगर राम केंद्रित हो तो काम रूपी विकृति से हमारा अंतःकरण मुक्त होता है। यही मुक्ति का लक्षण है। तो इसका अंतिम निर्णय यह है, यह ईश्वर दृष्टि को जगाना, उस ईश्वर दृष्टि को जगाने का ही यह प्रयास चल रहा था पिछले 8-9 दिनों में। लेकिन यह चलता रहना चाहिए, इसको यहीं छोड़ना नहीं चाहिए। ईश्वर में, ईश्वर दृष्टि को लेकर के ही सारा व्यवहार करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। देह दृष्टि हो तो व्यवहार एक प्रकार का होगा, ईश्वर दृष्टि में प्रतिष्ठित हो तो व्यवहार आपका बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का होगा, वो अलग ही है। अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लीजिए आप। अब आपका परिवार ही देख लीजिए। अब जाना कहां है? यही त्याग है। अब ये चलो त्याग और वैराग्य की बात ले लेते हैं। त्याग का मतलब क्या? आपका घर गृहस्थी छोड़ना है? नहीं। आप क्या छोड़ दिए? आपने उस देह दृष्टि को छोड़ दिया, शरीर दृष्टि को छोड़ दिया। वो छोड़ना ही त्याग है। आपको घर गृहस्थी से कहीं भागना नहीं है। त्याग शब्द से लोग डर जाते हैं। ऐसा नहीं है आपको घर गृहस्थी छोड़ करके कहीं भागना हो। छोड़ना क्या है? इस गलत दृष्टि को छोड़ना है। यह शरीर केंद्रित जो दृष्टि है उसको छोड़ करके ईश्वर केंद्रित दृष्टि का अवलंबन करना है। यही त्याग है।
जब देह केंद्रित दृष्टि को हम छोड़ देते हैं तो उससे संबंधित जितने विकृतियां हैं, जितने बीमारियां हैं, वो सब अपने आप ही छूट जाती है। क्या सुंदर है। और जब ईश्वर केंद्रित दृष्टि होती है तो उससे संबंधित सब, उसी में सुख है, उसी में परमानंद है, उसी में मुक्ति है, उसी में तृप्ति है, उसी में पूर्णता है। तो ईश्वर से संबंधित जितने गुण हैं वो हम प्राप्त कर लेते हैं। शरीर केंद्रित हो तो फिर शरीर केंद्रित, शरीर से संबंधित जितने बीमारियां हैं, हम उस बीमारी में ही ग्रस्त रहते हैं, हम जलते रहते हैं। तो देखिए, ये दो दृष्टिकोण है। तो त्याग क्या है? ये देह केंद्रित जो हमारी जो दृष्टि है, उससे ऊपर उठना और ईश्वर केंद्रित दृष्टि में प्रतिष्ठित होना, यही त्याग है। समझ रहे हो? त्याग से लोग डर जाते हैं, सोचते कि अभी क्या मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं? अब कोई पति है तो क्या पत्नी को छोड़ देगा? ऐसा नहीं करना है। क्या पत्नी है तो क्या वो पति को छोड़ के कहीं भाग जाएगी? ऐसा नहीं। दृष्टि बदलना है। अब पति के लिए वो पत्नी कोई वो देह केंद्रित दृष्टि नहीं, ईश्वर केंद्रित दृष्टि होगी। और पत्नी के लिए भी पति उस प्रकार, और हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, सबके प्रति अब सब में आपकी ईश्वर दृष्टि होगी तो आपका व्यवहार कैसा होगा? देखिए, उसमें काम रूपी फिर सारे विकृतियों का अभाव ही होगा और परमानंद होगा उसमें। तो गृहस्थ जीवन जो है वो अपने आप में आश्रम बन जाता है। देखिए, गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यह आश्रम है, अपना घर ही आश्रम बन जाता है। जब ईश्वर केंद्रित हमारा जीवन होता है तो हमारा घर ही आश्रम बन जाता है, गृहस्थ आश्रम है वो। समझ रहे हैं त्याग का मतलब? कहीं भागना नहीं है, कुछ भी छोड़, मतलब स्थूल स्तर पर। हाँ, लेकिन जब ईश्वर केंद्रित आपका दृष्टि होगा ना, तो सबसे बड़ा उसका आप ये प्रश्न उठ सकता है, हमारी दृष्टि ईश्वर केंद्रित हो गई है या नहीं? इसका क्या मापदंड हो सकता है? हम तो ऐसे मन में मन हम सोच सकते हैं कि हाँ, मेरा तो मैं ईश्वर केंद्रित हो गया हूं, लेकिन कैसे परखें आप इसको? इसका मापदंड क्या हो सकता है? इसका मापदंड यह है कि उस व्यक्ति के अंदर काम रूपी विकृति जो है वह कम होती जाएगी और धीरे धीरे घटती जाएगी। यह उसका मापदंड है। आपका जितना आपकी दृष्टि ईश्वर केंद्रित होगा, वहां पर फिर काम रूपी विकृति जो है वह काम नहीं कर सकता। यह उसका मापदंड है। क्योंकि जहां ईश्वर है, जहां राम है, असंभव, ये दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। और जहां पर जल रहा है, आप काम अग्नि में डूबे हो, वहां राम दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे हमको। असंभव है ये दो चीजें। अब समझ रहे हो क्यों हमारे संस्कृति में परमहंस रामकृष्ण जो हैं, देव जो हैं, आप उनके उपदेशों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर पन्ने पर रामकृष्ण परमहंस देव, हर पन्ने पर काम का त्याग ही त्याग है, काम का त्याग ही त्याग है। लेकिन काम का त्याग क्या ऐसे आसानी से होगा? कौन कर सकता है? वो ईश्वर की कृपा से ही होता है। जब ईश्वर की कृपा से, इस पगली की कृपा से जब हमारी बुद्धि ईश्वर में टिकने लगती है, तब धीरे धीरे हम काम से ऊपर उठना हमारा शुरू होता है। लेकिन यह प्रक्रिया चलनी चाहिए। हो सकता है हम कई बार गिर जाएं, कोई बात नहीं, एक दिन में सफल नहीं होने वाला। हम कई बार विफल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं होता। लेकिन ऊपर उठने का रास्ता ये है। कामाग्नि में डूबना यानी उस गड्ढे में गिरना जिसका तल है ही नहीं। उसमें व्यक्ति जल जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं भी हम पहुंचेंगे नहीं। और इससे ऊपर उठने का रास्ता क्या है? दृष्टि देह से हटा करके ईश्वर दृष्टि को लाना। अंदर झांक के देखिए, थोड़ा सा गहराई से देखने का अभ्यास कीजिए तो आपको दिखाई देगा क्या है इसके अंदर। ईश्वर ही तो बैठे हुए हैं। उस ईश्वर को केंद्रीभूत करके आप जब व्यवहार करोगे तो आप सभी कितने समस्याओं से आप बच जाओगे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। स्वभाव से ही आप तृप्त रहोगे, स्वभाव से ही आप आनंदित रहोगे। सब समय अंतःकरण में एक पूर्णता की भाव होगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बड़ा अद्भुत दृष्टि है। अब इन महापुरुषों के चित्र को देखो ना, ऐसे इसको पढ़ते वक्त फिर इन महापुरुषों को सोच लेना चाहिए, ये ऐसे क्यों हैं? अच्छा, हम ऐसे क्यों हैं? समझ रहे हो?
हम ऐसे क्यों हैं और यह महापुरुष ऐसे क्यों हैं? क्या उनके 2 हाथ 2 पैर नहीं है? हमारे भी तो 2 हाथ 2 पैर हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या अंतर है? उनके अंदर ये कोई भी विकृतियां नहीं है। क्यों? वो कहां प्रतिष्ठित हैं? ईश्वर में प्रतिष्ठित हैं। हमारे अंदर विकृतियां भरी हुई हैं। क्यों? हम शरीर में प्रतिष्ठित हैं, जो अनित्य है, जो मिथ्या है। तो इस प्रकार देखिए, ये 2 प्रकार हम समझ सकते हैं। तो अंतिम निर्णय यह है कि ये जो भी यहां पर हमको जितने भी नाम रूप दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक ईश्वर ही है, इतने रूपों में खेल रही है। एक नारायण ही है जो इतने रूपों में खेल रही है। ये नारायण का खेल चल रहा है, ऐसा देखिए। ये नारायण प्रभु परमेश्वर का खेल चल रहा है। जीवन मृत्यु रूपी खेल, सृष्टि स्थिति प्रलय रूपी खेल, सुख दुख रूपी के खेल है, वही सभी रूपों में है यहां पर। क्या सुंदर दृष्टि है! ये सभी भक्तों के और ज्ञानियों की दृष्टि इस प्रकार की दृष्टि है। इस दृष्टि में फिर व्यक्ति, इस दृष्टि का मन जो है या हृदय जो है, प्रेम से भरा हुआ होता है, क्योंकि वो सर्वत्र एक ईश्वर को ही देख रहा है। यह प्रेम का रहस्य है। दिस इज व्हाट इज लव। यू अंडरस्टैंड दैट अट्रैक्शन बिटवीन 1 or 2 bubbles, which is completely based upon the body idea and gender idea, is that love? That is pure attachment. That is pure darkness. Be careful about that. You have to be careful. तो वो जो अटैचमेंट है, वो जो आसक्ति है, उसी आसक्ति से बचना। इसलिए ये हम लोग भले ही सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, चिपकना मना है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है। इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। तो अल्टीमेटली आप देखोगे व्यवहार में इसको जब उतारेंगे, हमें किस बात की सावधानी बरतनी है कि चिपकना सख्त मना है। स्टिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। क्योंकि स्टिकिंग होती क्यों है? हम देह केंद्रित जब हमारी दृष्टि होती है, तभी ये स्टिकिंग होता है। ईश्वर केंद्रित हमारी दृष्टि होगी तो आप स्टिकिंग रूपी बीमारी से आप ऊपर उठ जाते हो, तब आप नॉन स्टिक हो जाते हो। नॉन स्टिक पैन होता है ना, जिसमें आप कुछ भी डालो कुछ भी नहीं चिपकता तब हम वैसा हो जाएंगे हम लोग। तो ये कुछ व्यवहारिक बातें थी, और कुछ बातें थी जो जैसे ये दृष्टि आती है, जब आपको पता होगा कि आप आत्मन हो। अगर किसी स्टूडेंट को पता होता है कि वो आत्मा है, तो और भी बेहतरीन स्टूडेंट बनेगा। कोई डॉक्टर को अगर पता है कि वो डॉक्टर है, आत्मा है, तो और भी 1000 गुना ज्यादा बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, आप जो भी कर रहे हो, लेकिन आप आत्मा हो, आपके अंदर ईश्वर दृष्टि हो, तो आपकी जो क्षमताएं हैं वो 1000 गुण और भी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? एक स्टूडेंट की ही बात लेते हैं। स्टूडेंट की दृष्टि अगर ईश्वर केंद्रित हो, या फिर उसकी दृष्टि अगर देह केंद्रित हो, अगर स्टूडेंट अपने आप को सिर्फ शरीर बोल करके जानेगा, तो शरीर संबंधित जितने काम की विक्रियां हैं उसके मन में उठता ही रहेगा। उसके पढ़ाई में सबसे बड़ा बाधा ये काम की विकृति है। एनी डाउट? इस काम की विकृति के कारण ही बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। देखिए, इट्स ए प्रोफाउंड साइकोलॉजी। इज दिस नॉट अ पॉइंट? बच्चे कहते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है ना, पढ़ाई में ध्यान। क्योंकि पढ़ाई में ध्यान क्यों जाएगा? मन का अपहरण हो गया है। किसने अपहरण किया है? काम ने। सच्चाई है कि नहीं? बताइए मुझे, कितनी बड़ी सच्चाई है। जिस मन का अपहरण हो गया काम रूपी राक्षस के द्वारा, और ये राक्षस तब तक ही काम करेगा जब तक आपकी दृष्टि देह केंद्रित है। जब तक आप सिर्फ स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष ही देखते रहते हैं, तब तो आप इस राक्षस से बच नहीं सकते हो। समझ रहे हो? अब वही स्टूडेंट, अगर उसके अंदर यह बुद्धि आ जाती है, मैं आत्मा हूं, वो ईश्वर दृष्टि आ जाती है, अब काम की विकृति उसके अंदर या तो शुरुआत में कम होने लगेगी, या धीरे धीरे पूरी तरह से वो शांत हो जाएगा। अब बताओ, उसके पढ़ाई में क्या बाधा आ सकती है? उसके पढ़ाई में अब क्या बाधा आ सकती है? Will there be any obstacle in that student's study?
उसका मन कितना एकाग्र होगा, समझ रहे हो? अब इसी प्रकार अब कोई डॉक्टर है, डॉक्टर की दृष्टि अगर देह केंद्रित हो, अपने आप को शरीर समझ रहा है, तो वो डॉक्टर कभी भी निस्वार्थी नहीं हो सकता। वो सिर्फ वो डॉक्टरी क्यों कर रहा है? सिर्फ अपने धन के अर्जन के लिए। वो लूटेगा दूसरे को। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली जो मेडिकल प्रोफेशन हम जानते हैं कितना लूट चलता है इसमें। लोग डॉक्टरी करते हैं क्यों है? सिर्फ दूसरे गरीबों का खून चूस लेते हैं, निर्दय होकर के। जरा सा भी दया भी नहीं है कि भाई सामने वाला के पास पैसा नहीं है, उसको भी एक्सप्लॉइट कर लेंगे। उसको क्या क्या टेस्ट करा के। क्यों होता है? मैं शरीर और सब मेरा स्वार्थ। और वो अपना डॉक्टरी भी ठीक से नहीं करेगा, है ना? अभी वही डॉक्टर के अंदर ये आत्मदृष्टि हो, ईश्वर दृष्टि हो, वो पेशेंट के अंदर भी ईश्वर देखता है, तो उसका अब डॉक्टरी कैसे होगा पता? He will be the best doctor. He will be able to deliver the best. Is it not? See the practical application of this truth. सत्य दृष्टि में, आत्मदृष्टि में, ईश्वर दृष्टि में आपका प्रोफेशन जो भी हो, you will be the best. You will excel in that field. और मिथ्या दृष्टि में आपकी शक्तियां संकुचित हो जाती है, सीमित हो जाती है, आप स्वार्थी हो जाते हो, सब कुछ संकुचित हो जाता है। और जब ईश्वर दृष्टि आती है, आपकी संभावनाएं और योग्यताओं की कोई सीमा ही नहीं है उसमें। ये उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इज दिस नॉट द पॉइंट? ये सब आपको टेस्ट करके देखना होगा अपने जीवन में कैसे होता है। और क्या, अब आप जा सकते हो। हो गया ना? नहीं हुआ? अच्छा, तो एक कहानी बाकी है ना, ये आसक्ति के विषय में। हाँ, आसक्ति के विषय में हम लोगों ने पिछली बार सुनाया था ना ये कहानी, पिछले क्लास में। बहुत सारी कहानियां सुनाई थी। ओह अच्छा, क्या क्या सुनाया था तुम्हें याद है? ये तो एक था। अच्छा तुम, ठीक है, ये पहले बता देता हूँ। ये अच्छी कहानी है, हमारी पुराणों की बात है। तो देखिए, ये चिपकना मना है, चिपकना सख्त मना है। स्टिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, क्योंकि स्टिकिंग इज व्हाट किल्स अस। तो आदमी जब चिपक जाता है तो देखो कैसे बंध जाता है। ये हमने देखा, विस्तार पूर्वक देखा। एक बुलबुला दूसरे बुलबुले से चिपकने से क्या होता है ना? और उसके मूल में सिर्फ अज्ञान ही है, अविवेक ही है, और कुछ नहीं है। तो अब हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति में आप लोग जानते हो कि जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया है ना? यही आदर्श जीवन था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यासाश्रम। तो ये अनादिकाल से चल रहा है इस देश में। अभी पिछले 100-150 सालों में ही ये बंद हुआ है। जब से पाश्चात्य संस्कृति यहां घुस गई है, तब से ये सब चीजें छूट गई हैं। हमने अपना जो आदर्श, जो एक जीवन शैली जो थी हमारी, उसको हमने हटा दिया और पाश्चात्य संस्कृति हमने अपना दिया, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति हमने हटा दी। इसलिए आप सब, आज के बच्चों को ये पता ही नहीं है सारी चीजें। उनका दोष नहीं है, हमने ऐसा एक सिस्टम को अपना दिया है, इसलिए किसी को कुछ पता ही नहीं है। हम सिर्फ नाम के हिंदू रह गए हैं। ये दूसरी एक बड़ी एक विडंबना है। आप देखोगे 99% हिंदुओं को पता ही नहीं है हिंदू धर्म क्या है कि नहीं? वी हैव नो आइडिया। दैट इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ इट। और आज के बच्चे ऐसे बड़े हो रहे हैं कि वो लोग हिंदू विरोधी हो रहे हैं। वो सबसे खतरनाक चीज है। उनको पता, क्योंकि उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति और पाश्चात्य विचारधारा से उनको इस प्रकार से ब्रेन वॉश कर दिया है, वो हिंदू विचारधारा से वो विद्वेष करने लगते हैं, उसको तुच्छ नजर से देखने लगते हैं। ये बड़ा बना है। जो भी हो, तो हमारे अनादिकाल से हमारे देश में संस्कृति इस प्रकार की थी, जो जीवन शैली इस प्रकार की थी कि जीवन का 4 विभाग है। प्रथम जो 25 वर्ष जो होते हैं वह विद्या ग्रहण के लिए होता है, जिसमें वो लड़का और लड़की जो विद्यार्थी है, दोनों भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। माने ब्रह्मचर्य का पालन आप समझ रहे हैं,
काम भोग से ऊपर। वह समय काम भोग के लिए नहीं है, वह सिर्फ विद्या ग्रहण के लिए है। एकाग्र चित्त से शिक्षण ग्रहण करे। और हमारी यहां पर शिक्षण कैसे होती थी? वह भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान का मिश्रण, यह आदर्श शिक्षण पद्धति है। और उसमें प्रधान अध्यात्म विद्या ही प्रधान होती थी और भौतिक विज्ञान भी होता था, सब प्रकार के। हमारे देश में ही तो सब कुछ होता था, एस्ट्रोनॉमी हो, फिजिक्स हो, ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, सब तो यहीं से गया हुआ है। पता है ना आपको? सबकी जन्मभूमि यही है। बड़ा अद्भुत है ये भारत, सबकी जन्मभूमि है। अब इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पढ़ें। विवेकानंद इस बात मतलब कैसे कहते हैं, सो पैशनेटली, क्या सुंदर है। ये सभी की जन्मभूमि है। भारतवर्ष अद्भुत है, ये पुण्य भूमि है। जो जान लो, इससे कोई श्रेष्ठ भूमि इस पृथ्वी पर नहीं है। दिस इज द ग्रेटेस्ट लैंड एंड हिंदू धर्म इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन। बाकी सब तो इट्स अ डिस्टेंट इको रिफ्लेक्शन ऑफ दिस। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म की को सभी धर्मों की जननी कहते हैं, है ना? हिंदू धर्म इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स। All other religions are just distant reflections of Hindu Dharma. This is the greatest religion. Now we should be proud about it. भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, ये सर्वश्रेष्ठ है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। एक बात तो ये है हमारी जो जीवन शैली। प्रथम 25 वर्ष जो है यह विद्या ग्रहण के लिए है और उसमें ब्रह्मचर्य का पालन होता है। और वहां पर बच्चों को यह अच्छी तरह से सिखाया जाता है, सब सिखाया जाता है कि देखो जीवन का लक्ष्य ये है कि हमने जो पढ़ा ना पिछले 10 दिनों में, जो हमने पढ़ा, इसको प्राप्त कर, ये परम पुरुषार्थ है? तो सभी लोग डायरेक्टली वहां नहीं पहुंच सकते हैं, सभी लोग काम से सडनली मुक्त तो नहीं हो सकते हैं, तो धीरे धीरे प्रोसेस है, लेकिन रास्ता बता दिया गया। तो सभी लोग तो सन्यासी नहीं हो सकते। सन्यासी एक दो, कुछ ऐसे विरल ऐसे कोई लड़के या लड़की हो सकती है जिसके अंदर तीव्र वैराग्य है और उतना विवेक है, तो हो सकता है वो गृहस्थ आश्रम को ना अपना करके सीधे संन्यास आश्रम में चले जाए, लेकिन ये बहुत ही विरल है। तो 99% जो बच्चे होते हैं उनको तो गृहस्थ आश्रम में जाना ही है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में जाते वक्त भी उनको सब कुछ पता है कि गृहस्थ आश्रम का असली जो फिलॉसफी क्या है। गृहस्थ आश्रम कोई भोग करने का स्थान नहीं है, लेकिन भोग का स्थान है। भोग परम लक्ष्य नहीं है वहां पर, लेकिन भोग का स्थान है। वेरी फाइन। सभी भोगों के अंदर से व्यक्ति ऊपर उठ रहा है, भोग से ऊपर उठने का प्रयत्न कर रहा है। वो स्त्री पुरुष जो है एक साथ आ करके वो एक दूसरे के मददगार हैं। दे आर हेल्पर्स ऑफ ईच अदर। सो ब्यूटीफुल। दोनों की दृष्टि क्या है? ईश्वर दृष्टि है, ना शरीर दृष्टि। ईश्वर दृष्टि, ईश्वर को केंद्र बना करके ऐसा एक गृहस्थी में वो प्रवेश कर जाते हैं, विवाह करते हैं। विवाह करके उनके संतान हो जाते हैं और फिर जब संतान बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो वो जो पति पत्नी जो थे, अब उनका वो सब काम सब देख लिया, उनको समझ में आ गया इसमें कुछ नहीं है, और अब वो उससे ऊपर उठ गए हैं। देखिए, ये ऊपर उठना, काम से ऊपर उठना, यही जीवन का लक्ष्य है, ना कि काम भोग में डूबे रहना। ये सबसे बड़ा सीख है हमारे संस्कृति में। तो ऐसे जो ये जो पति पत्नी है, अब समझ लीजिए 50-55 उनका उम्र हो गया, बच्चे बड़े हो गए। अब वे पुराने जमाने में वो घर को छोड़ करके चले जाते थे, अभी तो ऐसा करना संभव नहीं है। पुराने जमाने में ये जो पति पत्नी जो है, अब 50-55 उनका वर्ष होगा, बच्चे बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब दोनों ये जो पति पत्नी है अपने घर को त्याग करके जंगल में, वन में प्रस्थान कर जाते थे, अब पूरी तरह से इस ध्यान में, ईश्वर में मन को लगाने के लिए। देखिए, ऐसा होता था 150 साल पहले तक भी होता था, 150-200 साल पहले तक। और वहां पर फिर वो पति पत्नी जो है एक ऐसा एक जीवन जीते हैं जो कि पूरी तरह से ईश्वर केंद्रित है। वो देह केंद्रित जीवन से ऊपर उठ करके अब पूरी तरह से ईश्वर केंद्रित जीवन उनका चल रहा है। और फिर उसी तरह करके अंत में अगर और भी वो ऊपर उठ जाए तो फिर ऐसा एक समय आ सकता है कि वो पूरी तरह से संन्यास ले ले, वो अंत में है। तो इस प्रकार देखिए, हमारे ऋषियों ने ऐसी एक जीवन शैली बनाई है जिससे कि स्त्री और पुरुष है ना, धीरे धीरे इन बंधनों से ऊपर उठे, धीरे धीरे इन बंधनों से ऊपर उठने की व्यवस्था यह है। क्या सुंदर है। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। पूरे पृथ्वी में कहीं है क्या ऐसा? पूरे पृथ्वी में कहीं है?
कहीं नहीं है। ये सिर्फ इस भारतवर्ष में ही, हिंदू समाज में भी इस प्रकार होता था और कहीं नहीं है। तो ये है उसका नियम। अब एक राजा था जिसका नाम भरत था। उनके नाम से ये भारत देश हमारा नाम हुआ है। तो ये जो राजा था, वे पूरे एक साम्राज्य के राजा थे और उन्होंने अपने जीवन में, जैसे कि आदर्श गृहस्थ के समान, उसने गृहस्थ आश्रम का पालन किया है। अपने पत्नी के साथ, उनके बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और वे अभी 50-55 वर्ष के हो गए हैं। तो अब उनका क्या है, उनके मन में ये आता है कि बस सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया, जो भोग था भोग भी देख लिया, निस्सार है, भोग में क्या है? तो अब ये राजा एक दिन वो निश्चय कर लेते हैं, बस मैं अब अपने इस राज्य को छोड़ करके मैं वानप्रस्थाश्रम को स्वीकार कर रहा हूं। बड़े बड़े राजा ये क्या करते थे, सोच के देखिए, ये क्या आसान बात है। बड़े बड़े राजा इस देश में ऐसे ही क्या करते थे, एक समय आने पर अपने राज्य को त्याग करके वन में चले जाते थे। कितनी बड़ी साहस की आवश्यकता है, इज इट नॉट? कितना गट्स होना चाहिए एक राजा सब कुछ छोड़ करके सिर्फ एक वस्त्र में सब कुछ। वह राजा जो महलों में रहता था, जो ऐसे ऐसे मखमली नरम नरम गद्दों पे सोता था, जो सोने चांदी के थाली में खाता था, ऐसे ऐसे पकवान खाता था और सब विषय भोग में डूबा रहने वाला राजा, कितना साहस चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक वस्त्र में वो जंगल में प्रस्थान कर जाता है। व्हाट ए स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन। मतलब राज्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं। ये क्या हमारी डिस्कशन क्या चल रहा है, आसक्ति को लेकर के। इस व्यक्ति के अंदर कितनी अनासक्ति होनी चाहिए, हम तो अपना कोई भी चीज हमारा छूटता नहीं है, कितनी आसक्ति होती है, कितना राग होता है। इस राजा के अंदर बिल्कुल भी वह आसक्ति नहीं, राज्य को ही छोड़ करके वह वन की ओर प्रस्थान कर जाता है ना, एक वस्त्र में। और वन में जाकर के वो बहुत दूर, अब राज्य से दूर। अब उस जमाने में, आज तो सब कुछ कोई डिस्टेंस का कुछ मतलब ही नहीं है ना आज तो। उस जमाने में घर छोड़ करके वन में जाना है नहीं, फिर कभी देखना होगा या नहीं पता नहीं, ऐसे ही होता था, है ना। भारत तो वैसे भी बहुत विशाल राष्ट्र है, लेकिन आज तो सब इतना छोटा हो गया। तो वन में चले जाते हैं और अपने हाथों से एक छोटा सा मिट्टी से एक कुटिया बनाते हैं। वह राजा जो राजमहल में रहता था, अब एक छोटा सा मिट्टी से बना हुआ, अपने हाथों से बनाता है कुटिया। उस कुटिया में रहने लगता है और खाता क्या है, फल खाता है, कंदमूल खाता है, शायद एक गाय है, कहीं से गाय मिल जाता है, उसके दूध से, उसी से उसका चलता है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि अब सारा समय उसको अब ईश्वर में मन को लगाना है। वन में जाने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। राज्य को छोड़ा क्यों? मन को ईश्वर में लगाने के लिए। शरीर से हटा करके मन को ईश्वर में, जो सबके भीतर तो ईश्वर ही है ना, हमने देखा है, वहां पर ईश्वर को प्रतिष्ठित करने के लिए ही तो वानप्रस्थ है। नहीं तो फिर हम जंगल में कुछ मौज मस्ती करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य जो है वो है अब सारा समय उपासना के द्वारा मन को ईश्वर में केंद्रीभूत करने के उद्देश्य से यह राजा अब राजा दिन अधिकतर समय ध्यान में, उपासना में मग्न रहता है। बस कोई कंदमूल, फूल, फल खाता है, जो भी दूध है थोड़ा सा, उसी से उसका शरीर का निर्वाह होता है और सारा दिन उपासना में मग्न है, ईश्वर में ध्यान लगा रहा है। देखिए कितना अनासक्त होना चाहिए। मैंने संसार से कितना अनासक्त हो गया यह राजा रूपी बुलबुला, बाकी सभी बुलबुलों से कितना अनासक्त हो गया, वो सिर्फ अभी समुद्र रूपी ईश्वर में ही मन लगा रहा है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये राजा जो एक बुलबुला है, दूसरे बुलबुलों से कितना अनासक्त हो गया। राज्य भी तो एक बुलबुला है, उससे भी अनासक्त, कोई आसक्ति नहीं। उस सारे आसक्ति, सारा राग छोड़ करके ये बुलबुला अब सिर्फ समुद्र रूपी उस ईश्वर में ही अपने अंतःकरण को लगा रहा है। क्या सुंदर है, ये तो जीवन का लक्ष्य है।
इस प्रकार ये राजा जब वहां पर इस प्रकार वो उपासना कर रहा था, एक दिन उसके कुटिया के बाहर ही नदी बहती है, ऐसा ही कहानी है। तो नदी किनारे वो बैठा करता था ध्यान के लिए, नदी किनारे बैठ करके वो ध्यान करता था, उपासना करता था। एक दिन जब वो ध्यान कर रहा था, अचानक उसने देखा, ध्यान करते वक्त शायद थोड़ी देर के लिए आंख खुल गई, तो आंख खुलते ही देखा कि उस नदी में एक हिरण का बच्चा, नवजात बच्चा, अभी ही जन्म हुआ है उसका, हिरण का नवजात जो बच्चा है वह बह रहा है और छटपटा रहा है। अभी नवजात शिशु है, अभी उसके शरीर से रक्त भी गया नहीं है, मां के कोख से अभी वो बाहर निकला है। हो सकता है मां कहीं मर गई है, कुछ तो हुआ है, लेकिन सामने देख रहा है हिरण का नवजात एक बच्चा उस नदी के प्रवाह में बह रहा है। अब ये देखते ही राजा भरत ने क्या किया, तुरंत उसने पानी में छलांग लगाया, छलांग लगा करके जाकर के उस हिरण को बचा करके बाहर ले आया। छोटा सा नवजात शिशु है, तो किसी तरह उसको उसको ठंड से वो कांप रही थी ये हिरण, तो उसको थोड़ा सा कुटिया में ले आते हैं, उसको गर्मी देते हैं, उसका जो शुश्रूषा करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, ऐसा करके उसको बचा लेते हैं। अब इस हिरण का तो मां नहीं है, अब भरत ही उसकी मां बन गई है। भरत अब इसका देख रेख में लग गया, इस हिरण के देख रेख में लग गया। रोज इस हिरण को कुछ खिलाते हैं, बहुत प्यार से उसका ध्यान रख रहे हैं। और आप सोच सकते हैं हिरण जो है कितना आकर्षक एक प्राणी है। हिरण का जो चेहरा जो है ना, अगर आप सिर्फ बाहर के रूप में अगर आपकी दृष्टि प्रतिष्ठित हो तो आप मोहित हो जाओगे आप चिपक जाओगे। अब यही है कहानी, यही है, आपकी दृष्टि कहां पर है तो ये सुंदर, इतना मासूम दिखने वाला, इतना निर्दोष प्राणी जो एक हिरण है, उसकी आंखें सबसे मोहित करने वाली चीजें, उसकी आंखें जो है ना, हाँ बिल्कुल ऐसा है, कोई भी मोहित हो जाएगा। तो अब भरत जो है दिन रात, अब यह भरत जो अपने राज्य को छोड़ दिया था अनासक्त होकर के और वन में चला गया था ईश्वर में मन को लगाने के लिए, अब इसका मन सारा दिन इस हिरण के ऊपर लगा हुआ है, ईश्वर के ऊपर नहीं है। देखो कहानी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये राजा जो अपने राज्य को भी छोड़ दिया था, मतलब उसकी अनासक्ति कितनी होनी चाहिए, लेकिन वन में जाने के बाद उसका उद्देश्य था कि मैं सारा वक्त मैं ईश्वर में मन को लगाऊं। लेकिन अब ये दूसरा जो हिरण रूपी जो बुलबुला है, उस बुलबुले में ही इसका मन अब अटका हुआ है। भरत स्वयं एक बुलबुला है और हिरण रूपी दूसरे बुलबुले में ही इसका मन अब अटका हुआ है, सारा दिन उसके देख रेख में लगा हुआ है। और जब भी अब देखते देखते ही हिरण बड़ा हो गया और भी सुंदर, एक छोटा हिरण कितना सुंदर होता है ना, अति सुंदर प्राणी है हिरण, कोई भी मोहित हो जाएगा। अब ये भरत का मन दिन रात हिरण में ही लगा हुआ है। जब भी हिरण जंगल में चला जाएगा और आने में अगर देर हो जाती है हिरण को, भरत एकदम छटपटाने लगेगा, क्या हुआ हिरण को, पता नहीं जंगल में किसी ने मार दिया, शेर खा गया। सब समय हिरण को लेकर के उसके मन में चिंता चल रही है। अब देखिए, पहले ये जो भरत जो सारा दिन ईश्वर की उपासना में लगा हुआ था, अब ईश्वर गया, अब सिर्फ हिरण ही रह गया। ऐसे करते करते कुछ वर्ष बीत गए, हिरण बड़ा हो गया, भरत बूढ़ा हो गया। भरत का अब शरीर त्यागने का समय आ गया, उसका अंतिम समय आ गया। और भरत, दृश्य बड़ा सुंदर है, भरत वहां पर अपने शैया पर सोया हुआ है और अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। भरत को पता है बस मेरे कुछ सांसें ही बचे हुए हैं, मैं अब ये शरीर छूटने वाला है, अंतिम काल है। और उसके शैया के पास ही हिरण भी खड़ी हुई है। भरत हिरण की तरफ देख रहा है, हिरण भरत की तरफ देख रहा है। भरत की आंखों में आंसू है, हिरण की आंखों में भी आंसू है। हिरण भी उतना ही आसक्त है भरत से, भरत भी पूरी तरह से इस हिरण से आसक्त है। भरत मन सोच रहा है, मेरे मृत्यु के बाद कौन इसे देखेगा, इसका क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो इसको कौन देखेगा,
उसके मन में सिर्फ हिरण चिंतन ही चल रहा है। जहां पर ईश्वर चिंतन चलना चाहिए था मृत्यु काल में, इसके मन में सिर्फ हिरण चिंतन ही चल रहा है। और इस प्रकार हिरण चिंतन करते 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 वह अपने स्थूल शरीर को त्याग देता है। अब सिद्धांत यह है, मृत्यु काल में अंतिम जो सोच होगा, आपका अगला जन्म उसी प्रकार होता है। मरण काल में अंतिम जो आपका जो सोच होगा, आपके अंतःकरण में जो जैसा विचार होता है, वही आपका अगला जो जन्म है वह निर्धारित करती है। अब भरत मरते वक्त वो हिरण चिंतन कर रहा था, अंतःकरण में सिर्फ हिरण 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 ही था। अब क्या हुआ, वह अगला जन्म उसका एक हिरण के शरीर में हुआ, हिरण के शरीर में उसका जन्म हुआ। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। दिस इज व्हाट हैपेंस एट डेथ। इसलिए मैं कहता हूं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। अब देखिए, अब वो हिरण के शरीर में जन्म हो गया उसका। अब भरत तो बहुत ही अच्छा साधक था ना। ऐसे जो बहुत ही उच्च कोटि के साधक होते हैं, लेकिन अंतिम समय में इस प्रकार की कुछ गलती हो जाती है और वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए उनको पुनर्जन्म उनको लेना पड़ता है। लेकिन भरत चूंकि वो बहुत उच्च कोटि के साधक थे, उसको ऐसे उच्च कोटि साधकों में यह संभव है कि उस दूसरे शरीर में रहते हुए भी पिछले शरीर में वो क्या थे इसका स्मरण उनको होता है। इसको जाति स्मरण कहते हैं। जाति स्मरण मतलब पिछले जन्म का स्मरण होना। ये सभी को नहीं होता है, लेकिन कुछ उच्च कोटि के साधकों में यह होता है। तो भरत अब जो हिरण के शरीर में था, तो वहां पर उस शरीर में उसको यह स्मरण था कि मैं तो भरत था पिछले जन्म में, मैं राजा था, सब छोड़ छाड़ करके मैं वन में गया था ईश्वर चिंतन करने के लिए, ईश्वर की खोज में। लेकिन अंत काल में उस हिरण के साथ आसक्त होने के कारण, राग के कारण, आज मैं इस हिरण के शरीर में जन्म लिया हूं और उसे भयंकर पश्चाताप होता है, ये क्या कर बैठा मैं। और अब दुविधा यह है, हिरण के शरीर में वो कोई साधना नहीं कर सकता है ना। हमने क्या पढ़ा, सिद्धांत क्या है, जंतु नाम, क्योंकि नर जन्म में ही यह साधना संभव है, नर जन्म में ही सत्य का खोज संभव है, दूसरे किसी शरीर में वो योग्यता नहीं है। तो हिरण के शरीर में अभी भरत को पता है मैं तो हूं भरत, लेकिन शरीर अब हिरण का है, अंदर तो भरत की चेतना है और उसको सब कुछ स्मरण है कि पिछले जन्म में मैंने ये साधना किया था, मैं ईश्वर की खोज में निकल पड़ा था, लेकिन मेरे गलती के कारण अब मैं इस हिरण रूपी उस शरीर के अंदर मैं हूं। मैं लेकिन साधना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो जो साधन आवश्यकता है वो उस हिरण के शरीर में नहीं है। अब उस शरीर में भरत अब क्या करेगा, वो प्रतीक्षा करता है कब यह हिरण का शरीर गिरेगा। तो हिरण के जन्म में वो सारा जन्म इसी प्रकार, अभी भीतर बाहर से तो हिरण है ना, लेकिन भीतर तो भरत है। तो अपना समय कैसे बिताता था, तो वो तो साधक था ना, अभी भी साधक ही है, लेकिन शरीर हिरण का होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो भरत उस हिरण के शरीर में क्या करता था, जहां जहां ऐसे आश्रम होते थे जहां पर साधु सन्यासी बैठ करके ईश्वर की बातें करते थे, वेदांत की बातें करते थे, ऐसे आश्रमों में जाकर के बैठ करके वो सब श्रवण करता है। अब उनको तो पता नहीं है, वो लोग तो देखेंगे ये तो हिरण है, देखिए ये तो भरत है। अब भरत तो पहले अच्छा साधक था ना, तो उसकी ये प्रवृत्ति यही है, ईश्वर की बातें सुने। तो आश्रमों में वहीं पर रहेगा, आश्रमों में बाहर ही रहेगा जहां पर साधु लोग ईश्वर की बातें करते हैं, ब्रह्म आत्मा की बातें करते हैं। ऐसा वो आश्रमों में अपने रहते रहते पूरा जन्म वो समय बिता देता है और वह उसकी मृत्यु होती है, मतलब हिरण शरीर भी गिर जाता है। अब दोबारा उसका जन्म होता है एक मनुष्य शरीर में, है एक मनुष्य शरीर में जन्म होता है और ऐसे परिवार में जन्म होता है जिसमें एक अच्छे माता पिता हैं। लेकिन इस जन्म में अब वो तो उच्च कोटि का साधक है, बचपन से ही भरत जो है इस शरीर में, अब मनुष्य शरीर में है, उस शरीर में बचपन से ही वो अपना मुंह नहीं खोलता, बात ही नहीं करता, बचपन से ही। तो उसके माता पिता समझते हैं कि शायद इसमें कुछ कमी है?
शायद ये मूक है, मूक है शायद, इसमें कुछ कुछ तो डिफेक्ट है इस बच्चे में, वो बोलता नहीं है। साधारण तो बच्चे तो 2-3 वर्ष में तो बोलना शुरू कर देते हैं। ये बच्चा अभी 3-4-5 साल हो गया, ये जब से जन्मा है तब से मुंह से एक शब्द उसका निकला नहीं। क्यों ऐसा पता है? भरत इस जन्म में अभी बहुत ही सतर्क है कि मैं कहीं चिपक ना जाऊं। नहीं, कहानी ऐसी है, लेकिन गंभीर विषय है। इसमें से एक बहुत बड़ा सिद्धांत हमें बताया जा रहा है। तो भरत अब इस जन्म में इतना सतर्क है कि वो अब कहीं फंसना नहीं चाहता। एक बार फंस गया तो देख लिया, पूरा जन्म एक हिरण के शरीर में बिताना पड़ा एक गलती के कारण। कहां वो अपना राज्य छोड़ करके वन में चला गया था ईश्वर में मग्न रहने के लिए, लेकिन एक गलती के कारण देखिए पूरा एक जन्म लेना पड़ा, और कितने यातनाओं से गुजर करके फिर दोबारा एक मनुष्य शरीर मिलता है। और उस शरीर में अब वो बहुत ही सचेतनता पूर्वक अपने समय को बिताता है। वो बचपन से कभी मुंह ही नहीं खोलता, चुप रहता है। तो सभी माता पिता समझते हैं कि ये मूढ़ बच्चा है, जड़ है, इसीलिए उसका नाम वहां पर पड़ता है जड़ भरत। ये जड़ है मतलब मेंटली रिटार्डेड है ना। हम लोग अंग्रेजी में कहने जाओ तो शायद जिसका बुद्धि विकसित नहीं हुआ, ऐसे बच्चे होते हैं ना जो विकलांग होते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड है, वो बोलते नहीं है ठीक से। तो माँ बाप को लगता है कि ऐसा ही बच्चा, लेकिन सच्चाई सीधा उल्टा है। वो परम ज्ञानी है, वो परम ज्ञानी है, लेकिन अपने आप को मूढ़ की तरह जानबूझ करके वह प्रस्तुत कर रहा है। इस प्रकार बच्चा उस घर में बड़ा हो रहा है। कुछ वर्षों बाद उसके भाई हैं, उसके 2-3 भाई हैं। उन 2-3 भाइयों में से ये एक है। ये सभी परिवार वाले समझते हैं कि ये मूढ़ है, जड़ है, मेंटली रिटार्डेड है, किसी से बात ही नहीं करता, बस चुप रहेगा, कुछ नहीं बात करेगा। बच्चा बड़ा हो गया, देखते देखते वो माता पिता चल बसे। माता पिता का निधन हो गया। अब उसके जो बड़े भाई थे, बड़े भाइयों का विवाह हो गया, यह भी अभी बड़ा हो गया, जो जड़ भरत भी है अब बड़ा हो गया, अब वो युवा हो गया। अच्छा दिखने में एकदम सुंदर युवा है, हट्टा कट्टा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बात नहीं करेगा। बाहर से देखो तो लोगों को लगेगा जैसे कि ये जड़ है, ये कोई मेंटली रिटार्ड, मतलब जिसका दिमागी हाल ठीक नहीं है, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन बाहर से देखो तो बहुत तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा युवा है, दिखने में सुंदर है, सब कुछ है। तो इसके बड़े भाई लोग जो थे उनकी शादी हो गई, ये तो शादी नहीं किया, कौन करेगा इसको शादी करना भी नहीं है, इसको दो तो भी नहीं करेगा वो। क्यों करेगा वो? तो उसके बड़े भाइयों का तो शादी हो गया। तो जैसे संसार में होता है, परिवार में होता है, ये बड़े भाई और उनके जो पत्नियां हैं इसको बहुत बहुत यातनाएं देती हैं। ऐसे ही होता है ना, कोई अगर तो घर के सारे काम उससे करवाते हैं, अत्याचार जैसे होता है ना लोग करते हैं, तो इसके ऊपर कई प्रकार के अत्याचार वो लोग करते हैं। घर का सारा काम करवाते हैं, बिल्कुल कोलू के बैल की तरह उससे काम करवाते हैं, लेकिन वो मुंह से एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकलेगा। तो एक दिन ऐसा होता है कि घर वाले उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं, तो उस दिन वो तंग होकर के घर छोड़ करके वो चला जाता है। इतना ही, बस मुंह से कुछ बोला नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस सारा जो जितने भी अपमान है वो सहता रहा। उस दिन लेकिन वो घर छोड़ करके वो चला जाता है। तो घर छोड़ करके फिर वो जंगल में जाकर के किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ। अब कहानी ऐसी है कि उस प्रांत का जो एक राजा है, वो राजा पालकी में वो आ रहा है। पालकी उठाने के लिए तो 4 लोगों की जरूरत होती है ना, पालकी अगर उठानी हो तो उसको 4 लोगों की जरूरत होती है। तो उस 4 लोगों में एक जो पालकी उठाने वाला जो है वो बीमार पड़ गया। अभी 3 लोगों से तो पालकी नहीं उठाया जाएगा, एक लोग की जरूरत है। तो वो लोग ढूंढ रहे थे कोई मिल जाए, है तो और एक मिल जाए, तो फिर राजा को भी जल्दी जाना था, कहीं जाना था। तो उन लोगों ने देखा कि कहीं दूरी पर पेड़ के नीचे एक युवक, जवान युवक बैठा हुआ है, हट्टा कट्टा एकदम अच्छा दिखने वाला। तो उनको वो लोग बहुत खुश हुए, यार इसको बोलेंगे, ये तो युवक है, हट्टा कट्टा है, इसको बोलेंगे है इस पालकी को उठाने के लिए। बुलाएं उसको, बुलाएं तो आ गया, कोई नहीं, वो बात नहीं कर रहा है। इस जन्म में वो बचपन से अभी युवा हो गया है, शायद 20-25 वर्ष होगा, उसने आज तक मुंह नहीं खोला। जड़ भरत। अब
पालकी उठा करके भरत जो है वह सीधे चल नहीं रहा है, लेकिन वह कूद कूद के जा रहा है? कूद कूद के जा रहा है। आप जरा सोच के देखो, 4 व्यक्ति जो पालकी उठाने वाला, उसमें से एक आदमी अगर कूद कूद के जाएगा तो अंदर बैठा जो है उसकी क्या परिस्थिति होगी, है ना? तो वो तो गुस्सा हो गया अंदर से, कौन है मूर्ख, सीधे चलना नहीं आता है इसको। अच्छा, भरत ऐसे कूद कूद के क्यों जा रहा था पता है? पैर के नीचे जो प्राणी है सबको, सब में ईश्वर दिखाई दे रहा है उसको। देखिए, ये अभी परम ज्ञानी हो गया है। वो क्यों कूद रहा था? पैर की जमीन में जो कीड़े मकोड़े जो रेंग रहे हैं वो बचा बचा करके जा रहा है ताकि उस पर पैर ना पड़े। क्यों? उसको सब में ईश्वर दिखाई दे रहा है। इस जन्म में परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया उसने, सबके भीतर उसको ईश्वर दिखाई दे रहा है। अब दृष्टि कहां टिकी हुई है? ईश्वर में टिकी हुई है। ये सुंदर है, परम सत्य। इसके कारण वो कूद रहा था। तो अब राजा जो भीतर बैठा है वो तो गुस्सा हो गया, ये कौन है मूर्ख, इसको ठीक से चलना नहीं आता। तो वो बाहर झांक करके, पालकी में से बाहर झांक करके वो डांट देता है, हे कौन है, तुम्हें क्या चलना नहीं आता? तू कौन है? जब वो प्रश्न करता है कि तू कौन है, तब उसके मुख से पहली बार शब्द निकलते हैं कि मैं कौन हूं। वो पूरा शुद्ध वेदांत है वहां पर, मैं कौन हूं, वो पूरा शुद्ध वेदांत पहली बार उसके मुख से निकलता। तो ये जड़ भरत की कहानी है। कहानी यहां तक। इसमें से हमको सीखना क्या है? आप लोगों के सामने प्रश्न ये है, वो जब राजा जब वन में गया था, वन के प्रति आसक्ति उसके बिल्कुल नहीं, राज्य के प्रति उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं थी, कोई राग नहीं था। राज्य को छोड़ना इतना आसान है क्या? सारा सुख सुविधा, सारा जो ऐशो आराम छोड़ने की इतनी साहस उसके अंदर थी। वन में गया सिर्फ ईश्वर चिंतन करने के लिए। उस परिस्थिति में जब भरत वहां पर नदी किनारे बैठा हुआ है और जब वह हिरण को देखता है, हिरण के बच्चे को देखता है, नवजात हिरण के बच्चे को जब पानी में बहता हुआ देखता है, प्रश्न ये है, उसको बचाने के लिए भरत तुरंत पानी में कूद पड़ा। ये जो उसने किया ये सही था या गलत था? 100% सही था। 100% सही था। आपके सामने कोई कष्ट में है और आप कुछ नहीं करोगे, तब तो आप मनुष्य भी नहीं हो। समझ रहे हो? उसने हिरण को बचाया, यह गलती नहीं थी, गलती कहीं और थी। हिरण को बचाना, उसकी शुश्रूषा करना, उसकी देखभाल करना, इसमें कोई गलती तो करना ही है। लेकिन गलती क्या हुई? उसकी दृष्टि, जब हमारी दृष्टि देह में केंद्रित हो जाती है तो हम आसक्त हो जाते हैं, हम चिपक जाते हैं। भरत ने उस हिरण के साथ जो भी किया वो सब कर सकते थे, ईश्वर दृष्टि से भी कर सकते थे, पूजा दृष्टि से भी कर सकते थे, तब वो फंसते नहीं। तो गलती कहां हुई? वो आसक्त हो गए, हिरण से चिपक गए। हिरण के जो बाहरी रूप को देख करके मोहित होकर के एक बुलबुला दूसरे बुलबुले से चिपक गई। उसका परिणाम हमको देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर भरत की दृष्टि, अगर उसके अंदर ईश्वर दृष्टि होती तो बाहर से वही चलता, वही शुश्रूषा चलता, वही देखभाल चलता, सब कुछ और भी अच्छी तरह से कर पाता हो, और वो जो भी करता वो ईश्वर की पूजा होता। तो गलती कहां? तो ये बहुत बड़ा सीख है जीवन में। हम जो भी कर रहे हैं, अभी देखिए, हम जहां पर हैं, हमारे परिवार वाले, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, जो भी हो, इनके प्रति हमारी दृष्टि क्या होती? अगर हम लोग उससे आसक्त हैं राग के द्वारा, तो हम चिपक गए, और चिपक गए तो उसका परिणाम यही होगा, वही जन्म मृत्यु का चक्र हमारा चलता ही रहता है। आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। वही दृष्टि शरीर केंद्रित ना होकर के अगर ईश्वर केंद्रित होता है तो आप जो भी वही करते तो वही हो। आप अपने परिवार वालों की पूरी सेवा कर रहे हो, तब उसमें फिर आसक्ति नहीं होती, फिर प्रेम होता है, और प्रेम से जो किया जाता है वो फिर पूजा हो जाती है, वो ईश्वर की पूजा हो जाती है।
यह इस कहानी से हम सीखते हैं। तो देखिए, तो अंतिम जो निर्णय क्या है? चिपकना है, सख्त मना है। स्टिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इज इट नॉट? आर यू श्योर? 100%? इस जन्म का काम एक जन्म का काम 3 जन्म तक 3 जन्म के लिए हो गया, वो चिपकने की वजह से हो गया, नहीं तो पहले जन्म में हो जाता। पहले जन्म में वो काफी आगे चले जा चुके थे, लेकिन अंत में हम लोग गलती कर बैठते हैं, यही है। तो ये सावधानी बरतने की बात है। इस जन्म में हम लोग जो भी कर रहे हैं, तो देखिए सब कुछ इस ईश्वर दृष्टि से, पूजा दृष्टि से भी किया जा सकता है। यही रामकृष्ण परमहंस देव बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, शिव ज्ञान से ही सब कुछ करना है। शिव ज्ञान से सब कुछ कीजिए आप, क्योंकि वही सत्य है, बाकी सब कल्पना है। सब में ईश्वर देख करके दृष्टि ईश्वर में होनी चाहिए, तब देखिए काम रूपी कोई विकृति हमारे मन में नहीं होगी। आप जो भी करोगे वो ईश्वर की पूजा हो जाती है। ये क्या चल रहा है? ये तो ईश्वर की पूजा ही चल रहा है यहाँ पर। अभी देखिए, पूजा की भी परिभाषा बदल जाती है। हम क्या पूजा समझते हैं? हमको एक ही पूजा पता है? दिस इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ पूजा, समझ रहे हैं ना? अब देखिए, पूजा का भी डेफिनेशन चेंज हो जाता है। हमको पूजा क्या पता है? वही कुछ, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, उसकी भी आवश्यकता है, वो भी ठीक है, लेकिन वह सही पूजा यह है। तो रियल वर्शिप इज दिस। ए पर्सन हु इज डूइंग दिस वर्शिप, ही डजंट हैव टू डू एनी अदर वर्शिप। जो ये नहीं कर पाता है, उसी के लिए है वो जो रिचुअलिस्टिक वर्शिप जो है ना, वो ये नहीं कर पाता तो ठीक है, कहीं से कहीं तक कुछ तो करेगा ना। तो वो जो घंटा है, दिया है, ये सब लेकर के करता है, वो भी एक प्रयास है ईश्वर में किसी प्रकार मन को लगाना। मैं उसको निंदा नहीं हो रही है, लेकिन सही पूजा यह है, सब में ईश्वर को देख करके जब हम जो भी करोगे उस व्यक्ति के लिए वो फिर पूजा हो जाती है। ये सही पूजा है। दिस इज द रियल वर्शिप विच अद्वैत वेदांत टीचेस अस। वो व्यासदेव का एक अत्यंत ही सुंदर एक ये है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजाते उपभोग परमा निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। ये ईश्वर दृष्टि से जब हम जीते हैं तो यद्यत् कर्म करोमि, मैं जो भी कर्म करता हूं हे शंभु शिव, सब तेरी आराधना हो जाती है। क्या अति सुंदर है। ये अद्वैत की दृष्टि है। तो अद्वैत दृष्टि देखिए, 2 चीजें हमको सीखनी पड़ेगी। और जब अद्वैत दृष्टि आ जाती है तो परम भक्ति भी साथ साथ आ जाती है। अद्वैत में ही परम भक्ति होती है। जब आप अद्वैत का मतलब क्या है? ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अब आपको भक्त होने के अलावा आपके पास क्या विकल्प है? आप नेचुरली भक्त हो जाओगे कि नहीं? जब आपकी यह इस दृष्टि में आप प्रतिष्ठित हो जाते हो कि ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, आप मुझे बताइए आपके पास भक्त होने के अलावा क्या विकल्प है? कोई विकल्प है क्या? आप भक्त ही होगे। इसीलिए जितने भी महापुरुष, अच्छा शंकराचार्य जी इतिहास के सबसे बड़े अद्वैत ज्ञानी माने जाते हैं, वो उतने ही बड़े भक्त थे। अब उनकी सारी रचनाओं को देखिए, सबसे बड़े अद्वैत ज्ञानी जो है सर्वश्रेष्ठ इतिहास में, सबसे बड़े भक्त। गंगाष्टकम, नर्मदाष्टकम, यमुनाष्टकम, शिवाष्टकम, अन्नपूर्णा स्तोत्रम, भवानी अष्टकम, वो एक ही ईश्वर के कितने रूपों में वो उसकी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि उस ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वो गंगा हो, वो ईश्वर का रूप है, यमुना भी ईश्वर का रूप है, सब कुछ ईश्वर का रूप है, सबकी स्तुति हो रही है। परम अद्वैत, परम भक्त, क्या सुंदर है। रामकृष्ण परमहंस अद्वैत, परम अद्वैत, परम भक्त। स्वामी विवेकानंद परम अद्वैत, परम भक्त। ये जितने ऐसे अद्वैतीन थे, ये सब उसकी पराकाष्ठा भक्ति में होती है। क्यों? ईश्वर से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। तो ये व्यक्ति सहज रूप से भक्त हो जाता है। उसका भाव सब समय भक्ति भाव ही होता है। वो सब समय सबको नमन करते रहता है, क्योंकि यहां पर ईश्वर से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सहज भक्ति है। सिर्फ मंदिर में जाने वाला भक्ति नहीं।
अभी हमारी भक्ति कैसी है, जब मैं मंदिर में जाता हूं उस वक्त लगता है कि मैं भक्त हूं, मंदिर के परिसर से बाहर आते ही हम कुछ और हो जाते हैं, तब हमको लगता है ये जगत है। समस्या क्या है आज की हमारी विडंबना ये है, हम जब मंदिर जाते हैं तो हमको लगता है कि मैं भक्त हूं, मैं भक्ति करने के लिए मंदिर जा रहा हूं, मंदिर में हमको भगवान दिखाई दे रहा है, बाहर जैसे कि भगवान नहीं है। बाहर क्या है लेकिन आज हमारी दृष्टि उतनी विकसित नहीं हुई है, इसलिए हमें ऐसा लगता है हमको मंदिर में भगवान दिखता है, मंदिर परिसर से बाहर आते ही हमको पूरा जगत दिखता है। अरे ये बाहर जो दिखाई दे रहा है वह सब ईश्वर का ही तो रूप है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो शुरुआती अवस्था में हमारी जो भगवान की जो हमारी जो धारणा है वो मंदिर केंद्रित होती है। सर्वसाधारण व्यक्ति की यही तो धारणा है, यही मैं कह रहा हूं। देखिए ईश्वर के विषय में भी हमारी जो धारणा कितनी संकुचित होती है शुरुआत में। आपको याद होगा ये पूरा सत्र जहां से शुरू हुआ था, मैंने कहा था 3 मुद्दे हैं, मैं कौन हूं, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, और तीसरा है ईश्वर। इन तीनों के विषय में हमारे मन में सिर्फ कल्पनाएं हैं। अब तीनों के विषय में सब कुछ क्लियर हो गया, मैं का मतलब क्या है, ये जगत का मतलब क्या है, और ईश्वर क्या है। तो पहले हमारे लिए ईश्वर कहां, मंदिर में है। अब मंदिर में जाते हो तब तो लगता है कि आप भक्त हो, आप भक्ति कर रहे हो, मंदिर से बाहर आते ही ये पूरा जगत दिखता है आपको, जगत 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 आपको सत्य लगता है। लेकिन जैसे आपकी दृष्टि बदलती है, फिर मंदिर हो या बाहर हो, ईश्वर ही है, ईश्वर से अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो पहला व्यक्ति सिर्फ मंदिर में जाते वक्त उसको भक्ति भाव थी, बाहर वो नहीं टिकती। अब यह व्यक्ति अद्वैतीन जो है, वो मंदिर में रहो या बीच बाजार में रहो, उसकी भक्ति भाव अखंड है, क्योंकि उसको मंदिर हो या बाजार हो या जो भी हो, उसको सर्वत्र एक ईश्वर ही दिखाई देता है। यह भक्ति की परिकाष्ठा पराभक्ति में होती है, यही सभी महापुरुषों में हमको देखने को मिलता है। अब ये सब उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है ना। हम लोग ये प्रश्न जो कर रहे थे ना, हमारे जीवन में अब कैसे उतरने वाला है, इट इज गोइंग टू चेंज अवर एंटायर व्यू ऑफ व्हाट वी आर सीइंग। गॉड इज नॉट ओनली लिमिटेड टू वन टेम्पल। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो मंदिर हैं ये सब जो है ना, दिस आर द किंडरगार्टन्स ऑफ रिलीजन। किंडरगार्टन्स ऑफ रिलीजन, यू अंडरस्टैंड? जबकि हमारे जो अध्यात्म जीवन की शिशु अवस्था है, किंडरगार्टन क्या है, शिशु अवस्था है ना, बाल्यावस्था है। बचपन में हम ठीक है, लेकिन एज यू ग्रो, जब आप जब बड़े होते हो तो आपकी दृष्टि बदलनी चाहिए। भगवान सिर्फ किसी मंदिर में सीमित नहीं है, ईश्वर ही है, ईश्वर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर मंदिर की आवश्यकता है। मैं इसका यह मतलब नहीं, मंदिर को हम कम नहीं समझ रहे हैं, मंदिर का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। सर्वसाधारण सभी तो इस दृष्टि में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं ना, तो सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए मंदिर, पूजा, वो सारी चीजें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कृपा करके इसको समझे, तो आप गलत समझोगे कि मैं मंदिर को छोटा समझना ही नहीं। मंदिर का बहुत प्रथम स्थान है, सर्वसाधारण मनुष्यों के लिए मंदिर की प्राथमिकता है। लेकिन जब आप विकसित होते हो, ये सही अद्वैत दृष्टि में आते हो, तब सब ईश्वर ही है, आप समझते हैं, सब ईश्वर का ही रूप है। तब आपके लिए ईश्वर जो है सिर्फ मंदिर केंद्रित नहीं रह जाएगी, आप सब में ईश्वर को देखोगे, ईश्वर ही है, ईश्वर के ही इतने रूप हैं। ये उसकी पराकाष्ठा है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।